चलो देखो, ये है हमारे पास एग्जैक्टली डीसी मोटर। ठीक है, बाहर से देखोगे तो तुम्हें ये कुछ इस टाइप के दिखेगी, शाफ्ट दिखेगा और दो टर्मिनल दिखते हैं जहाँ पे हमारा सेल कनेक्ट होता है। डीसी मतलब जो सेल होता है ना, टीवी के रिमोट के सेल, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव, वो कनेक्ट होता है। इसको अगर हम खोलेंगे तो तुम्हारे पास ये पिक्चर है। सबसे पहले खोलोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि दो मैग्नेट होती है। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। बीच में मैंने बताया था कि क्या होती है, कॉयल होती है। कॉयल तुम्हारी इस तरह स्लोट्स की शेप में, तुम देख सकते हो, देखो ऐसे स्लोट्स की शेप में है ना। यहाँ पे हमारे पास कितने स्लोट्स हैं, 3 स्लोट्स है। वो डिपेंड करता है कि कितनी हैवी मोटर है। जितनी हैवी मोटर होंगे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्लोट्स होंगे और ज़्यादा हमारे कंडक्टर्स होंगे। और बीच में देखो, स्लोट्स के बीच में वायर्स लगा रखी है ना, ये ऐसे वाउंड करके वायर लगा के देखो, यहाँ पे क्लियर दिखेगा थोड़ा सा कि यह हमारे पास क्या है, आर्मेचर। बेसिकली क्या है हमारे पास, आर्मेचर, जो मैंने तुम्हें बताया, जो गोल गोल घूम रहा है। और आर्मेचर के अंदर ये 3 वायर दिख रही है ना, तो ये क्या है तुम्हारे पास, आर्मेचर कंडक्टर, जो मैंने वहाँ पे थियोरटिकल में बताया था। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब 3 उसमें स्लोट्स हैं तो इसमें सेगमेंट्स भी कितने बने हैं, 3 सेगमेंट। ये जो तुम येलो येलो देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जितने स्लोट्स होंगे उतने हमारे पास सेगमेंट्स होंगे कॉम्यूटेटर के, तभी वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस हमारे कनेक्टेड होते हैं ताकि एक कनेक्शन बन पाए। ब्रशेस रब होते रहते हैं। जैसे तुमने कभी सुना होगा कि पानी की मोटर के ब्रश घिस गए या किसी भी मोटर के ब्रश घिस गए, सुना है कभी ऐसा कुछ कि ब्रशेस घिस गए, इसको इसके ब्रश चेंज करवाने पड़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ब्रशेस ऐसे रब होते रहते हैं। जैसे मोटर गोल गोल घूमती रहती है, कम्यूटेटर घूमेगा तो रब होते रहते हैं, वो घिस जाते हैं, तो हमें ब्रशेस रिप्लेस करने होते हैं। ब्रशेस की हेल्प से ऐसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली कैसे फ्लो होता है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, टर्मिनल से आ रहा है, फिर ब्रश से जा रहा है, फिर ब्रश से कम्यूटेटर में जा रहा है, कम्यूटेटर से कॉइल में आ रहा है, और फिर वापस ऐसे नेगेटिव सप्लाई के थ्रू आ रहा है। ठीक है, बोलो, अब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो जो तुमने थियोरटिकल पढ़ा था और जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता है। हम्म, ये मैग्नेट है और मैंने बोला था मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ऐसे क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। तो ये क्या करती है, कॉयल बीच बीच में घूमती है। ये देखो, कॉयल घूम रही है, तो ये क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी। तब मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करती है। बोलो, अगर मैं ये कॉइल यहाँ पे घुमा रही हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है ना। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फेराडे ने क्या कहा था, जैसे ही तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, ये इस टाइप का ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, डीसी सप्लाई है, और ये तुम्हारा कम्यूटेटर है। और ये ब्लैक ब्लैक से जो दिख रहे हैं ब्रश है, इसमें इन्होंने सिंगल कॉयल यूज़ करी हुई है। सिंगल कॉयल जनरली जाम हो जाती है, मतलब अटक जाती है बीच में, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं मल्टीपल कॉयल। तो देखो ये एक सर्कुलर शेप भी हो रही है ना, तो मल्टीपल कॉयल रोटेट करना ईजी हो जाता है। ओके, क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट।